दोस्तों मैं बता दूं कि इस देश का राष्ट्र निर्माता, दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित महिलाएं का मुक्तिदाता और इस देश का राष्ट्र निर्माता, इस देश का भारतीय संविधान का निर्माता, बोधिसत्व और बहुजन समाज के भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आज तरह तरह के अनिल मिश्रा के जैसा मनुवादी और अनिल मिश्रा दोगला इंसान, दो कौड़ी के इंसान आज बाबा साहब को अपमानित कर रहा है। और बाबा साहब को मनुस्मृति के दहन के दिवस पे, मनुस्मृति दहन दिवस के शुभ अवसर पे बाबा साहब का पुतला जलाने का प्रयास करता है अनिल मिश्रा का टीम, जो कि जिस आवताव में बाबा साहब का तस्वीर जलाने के प्रयास करता है और उन्हें पुतला जलाने का प्रयास करता है, उसी आवताव में पुलिस प्रशासन के सामने, भीम आर्मी के सामने और अम्बेडकरवादी के सामने वह नाक रगड़कर, हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाते हुए बाबा साहब का जिस प्रकार से अपमानित करता है, उसी प्रकार से सोचिए को वह माफ़ी मांगता है और हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर और भैया दादा कहकर वह माफ़ी भी मांगता है और जय भीम वो लास्ट में बोल ही देता है। यह है हमारे भारत देश का हैवानियत, जो कि इतने बड़े आज हमारे देश के लिए कार्य करके गए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और इस देश में इतना सुंदर सा संविधान देकर गए हैं इस बहुजन समाज के लिए कि पूरे भारत देश के बहुजन समाज के लोग आज जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं, आज वह बाबा साहब का देन की वजह से जी रहे हैं। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है, ये दोगलपना ही लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। सोचिए बहुत सारे भारत देश के अंदर राज्य है, हर राज्य में आज बाबा साहब को मान्यता दे रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य हो चुकी है कि उस राज्य में पुलिस प्रशासन के लोग बिल्कुल इन जैसे मनुवादी के और जातिवाद को सुधार नहीं पा रहे हैं। ऐसे अनिल मिश्रा दो कौड़ी के इंसान को पुलिस प्रशासन के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान से ही पुलिस प्रशासन के लोग सोचिए कि वह नौकरी कर रहे हैं, वह ड्यूटी कर रहे हैं और वो अपने घर द्वार चला रहे हैं और अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तब पर भी इस कानून व्यवस्था को बिल्कुल इन लोग जैसे पुलिस प्रशासन के लोग और इन जैसे सत्ता में बैठे जो भी आज प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, इन जैसे आज सत्ता पर बैठे मालिकों की बहुत बड़ी सोचिए कि लापरवाही है, बहुत बड़ी। यही अगर कोई बाबा का साथ ऐसे दुर्घटना हुआ रहता, कोई अम्बेडकरवादी के लोग बाबा को अगर पुतला दहन कर दिया जाता, कोई पाखंडी बाबा को, तो अब तक उन जैसे व्यक्तियों के घर पे बुलडोजर चला होता। लेकिन ऐसे जो आज बाबा साहब के देन से वकील बनता है, बाबा साहब के देन से पुलिस प्रशासन बनता है, बाबा साहब के देन से लोकतंत्र बनता है और बाबा साहब के देन से इस भारत देश का राजनीतिक चलता है। आज वही लोकतंत्र, राजनीतिक, पुलिस प्रशासन, सभी चीज़ों की इन जैसे मनुवादी और आतंकवादी के लोग हत्या करने पर तुल गए हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी इस घोर निंदा है और लापरवाही है कि इस देश का जो आज हर चीज़ के लिए बाबा साहब देख कर गए हैं, आज उन्हीं को अपमानित हो रहा है रोड पे और पुलिस प्रशासन को लोग कुछ मतलब कि रिक्स और नहीं ले रहा है, किसी को गिरफ्तार, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन जैसे मनुवादी और पुलिस प्रशासन के लोग और सत्ता में बैठे लोगों को भी अच्छा लग रहा है, मज़ा लग रहा है कि बाबा साहब के ऊपर भले ही टिप्पणियाँ कर रहा है और कमेंटबाजी कर रहा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन अगर एक भी संविधान के पेज में या बाबा साहब के नाम में अगर खरोच भी आ गया ना, तो ये अम्बेडकरवादी कमज़ोर नहीं है। इतना कान खोल कर सुन लो, मनुवादी और जातंकवादी के लोग, अनिल मिश्रा, भड़वे कद के इंसान, तुम जैसे दोगले इंसान के इस धरती पे, इस भारत देश में पनाह नहीं है। तुम एड़ी से चोटी तक ताकत लगा लो, तुम किसी भी प्रकार से जान डाल दो, लेकिन बिल्कुल इस देश का संविधान वही रहेगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख कर गए हैं, और इस देश का संविधान निर्माता वही रहेंगे जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तुम कितनों भी एड़ी से लेकर चोटी तक ताकत लगा लो, जीवन में कभी इस देश में बदलाव नहीं होने जा रहा है।
और संविधान बदलने की बात करते हो तुम जैसे तलवे चाटने वाले लोग और 2 कौड़ी के इंसान। अभी सबक सीखने का समय है, सीख जाओ, नहीं तो याद कर लेना। तुम संविधान बदलने की बात करते हो ना, तो हम लोग भी तैयारी कर ले रहे हैं भीमा कोरेगांव का। भीमा कोरेगांव 1 हुआ है ना, तब 2 करने का इंतज़ार रखना तुम लोग। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का एक राज्य ऐसा बन चुका है जो कि इस राज्य में बाबा साहब का अपमानित होते रहता है। आज किसी भी कोर्ट हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बाबा साहब का अपमानित होता है और उस अपमानित को पता नहीं इस पुलिस प्रशासन के लोग और इस सत्ता में बैठे सरकार बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। और जो संविधान के अधिकार से आज जो भी नौकरियां ले रहे हैं, जो अभी जी रहे हैं और जो इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस राजनीति को, उन लोग पता नहीं कैसे उन लोगों को नींद आता है। हरामखोर लोगों की कहता है कि संवैधानिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या संवैधानिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए? जो आज संविधान बनाकर गए हैं उन्हीं को जो गालियां देगा उस पर तुम संवैधानिक रूप से कार्य करोगे और आरोपी को पकड़ोगे। एक मतलब कि मैं बता दूं कि ये अपना पेट भरने के लिए और अपना सत्ता मजबूत करने के लिए, अपना नौकरी को बचाने के लिए लोग अपने प्रयास बहुत करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यह मामला जो है मध्य प्रदेश का है। मनुस्मृति के दहन दिवस के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनिल मिश्रा की टीम तस्वीर जलाने का काम किए। सोचिए, अनिल मिश्रा का गुंडा जलाया बाबा साहब का तस्वीर। सोचिए, उसका नाम है आशुतोष दुबे, बाबा साहब का पुतला जलाया। ये बाबा साहब का टीम के लोग हैं। अब आप लोग सोचिए कि इतने बड़े महापुरुष और इतने बड़े कार्य करके गए हैं और आज लोग इन्हीं का देन से इतना बड़ा कोई भी पद ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा इस सत्ता में बैठी सरकार से कि क्या आप लोग मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? महामूर्ख हो या तुम लोग। जिस प्रकार से बाबा साहब के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गालियाँ दे रहा है लोग, कहीं हाथ तोड़ दिया जा रहा है, कहीं मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है, कि तुम लोग क्या करते हो यार? क्या मतलब कि सोए हुए रहते हो? सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए और गरीब को लूटते हो बाबा साहब के नाम लेकर। जय भीम के नाम तो तुम लोग सिर्फ दिखावा के लिए लेते हो, वोट लेने के लिए। अरे कुछ करो यार, कम से कम जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियाँ हो रही है, गालियाँ लोग दे रहे हैं, इस पर कुछ मजबूत एक कार्रवाई करोगी ताकि फिर बाबा साहब का नाम कोई लेकर गालियाँ ना दे, टिप्पणियाँ ना करे। ऐसा कानून बना दो कि लोग मजबूर हो जाएं। एक तरफ देख रहे हैं बाबा साहब को अपमानित करता है, बाबा साहब को जैसे तैसे गालियाँ देते हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाता है और एक तरफ पुलिस प्रशासन को लोग सत्ता में बैठे लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या है? मजाक ही है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र कहते हैं, एक तरफ बाबा साहब को गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन किसी भी सत्ता में बैठे लोग आज बाबा साहब को अपमानित को कैसे सह रहे हैं और कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इस अपमानित को लोगों को सबक नहीं सिखा रहे हैं। तो ये न कहीं हमें लगता है कि ये दोगलपना ही है। और इस भारत देश में हमें लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मूर्ख लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तब तक। चलिए, जय भीम, जोहार, नमस्कार आप लोगों को। आप लोग अपने अपने प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे सत्ता में बैठे मूर्ख लोगों को और जो ऐसे गालियां देते हैं बाबा साहब के ऊपर, इन जैसे व्यक्तियों के ऊपर क्या होनी चाहिए और क्या इस देश में